नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। कुछ ऐसे 10% अंधा भक्त है जो कि इनका तो ये हाल है, ये किसी हकीकत को समझकर भी नहीं समझना चाहते हैं। जानकर अनजान बनता है। तो जो कोई शख्स अगर किसी हकीकत को जानकर अनजान बनते हैं और समझकर भी नहीं समझते हैं तो उनको कौन समझा सकता है। किसी की कोई ताकत नहीं जो उन्हें समझा सके। इसलिए कि ये ऐसा वायरस है, कोरोना वायरस से भी ख़तरनाक है। इसलिए कि इन्हें ऐसा कहना चाहिए कि ये तो सब हरामी बाप के कमीने औलाद है। इसलिए ना ही तो ये अपने धर्म के बारे में इन्हें कुछ सही जानकारी ना पाता है, ना अपने धर्म का सम्मान करना जानते हैं, ना दूसरों के धर्म की सम्मान करना जानते हैं। ये तो इब्लिस शैतान से भी खराब है। इसलिए कि अभी मुजफ्फरपुर में एक शख्स खुदाए पाक को गाली बकते हैं और उसके खिलाफ कुछ ऐसे आंट शांट भूल भाल कुछ भी बातें करते हैं खुदा तआला के बारे में, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए जो खुदाए पाक ने उसे इस धरती और ज़मीन पर ज़िंदगी से ज़िंदा सलामत मौजूद, उसकी हस्ती और वजूद, उसकी चेहरे को इस ज़मीन के ऊपर मौजूद रखा है और ज़िंदगी से ज़िंदा सलामत रखा है। सिवाय अल्लाह पाक के सिवा और किसी ने तुम्हें दुनिया में जीवित सलामत ज़िंदगी से नहीं रख सकता है। इसीलिए वही है ज़िंदगी का मालिक, मौत का मालिक और हयात का मालिक। तुम्हारी ज़िंदगी के दरमियान एक टाइम समय को इस कदर निर्धारित किया गया है, 70-80 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में और इस ज़मीन के ऊपर रहने के बाद तुम्हें वापस उस खुदा ताला के पास रिटाइन जाना पड़ेगा। उस दिन जिस दिन तुम्हारे मौत होगा और वो दिन तुम्हारे मौत का दिन होगा, तब तुम्हें पता चलेगा इस दुनिया में आकर तुमने जिस खुदा के खुदाई का नाफरमानी किया और उसके खिलाफ अनाप शनाप कुछ भी भूल भाल बकते रहे। इसलिए इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही चुका है। ये तो पागलों से भी खराब है। इसीलिए कि हमारा ये कहना है खुदाए ताला मौजूद है, लेकिन उसको जानने और पहचानने वालों का कमी है और उसकी इबादत बंदगी करने वालों की कमी है। इसलिए कि अगर तुमसे पूछा जाए ये ज़मीन किसने बनाया, ये आसमान को किसने बनाया, ये सितारे को किसने बनाया, ये चाँद
सूरजों को किसने बनाया, ये रात और दिन को किसने बनाया, ये मौसम को किसने बनाया। कोई साइंस, कोई वैज्ञानिक, कोई इंजीनियर बना सकते हैं क्या? किसी की कोई ताकत है क्या? किसी की ताकत नहीं है, बल्कि खुदाए तआला ने इंसान को वो ज्ञान दिए हैं जो कि अपने कर्मों के हिसाब से उसे ज्ञान मिलता है। लेकिन अगर तुम्हारे कर्मों खराब हो जाएगा तो फिर उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए क्या रखा है ज़िंदगी में और इस दुनियादारी में, चंद दिनों के मेहमान हो, इसलिए प्यार से, मोहब्बत से, प्रेम से, सबसे मिल जुल के ज़िंदगी जीना सीखो और अपने अपने धर्म के दरमियान कुछ ऐसे करके दिखाओ जिससे कि इंसान तो मर जाता है लेकिन उसका नाम कभी नहीं मरते हैं, बल्कि उसका नाम मरकर अमर रहता है। धर्म कभी मरता नहीं, धर्म भी अमर रहता है। लेकिन ऐसा कुछ ना करो जिससे कि तुम्हारा नाम मरने के बाद भी दुनिया में कलंकित बनकर रह जाए। ऐसा कुछ ना करो। इसीलिए हमारा कहना है राष्ट्रीय एकता बनाए रखो और भाईचारे की मोहब्बत, प्रेम, अमन चैन बजाय रखो। देश और समाज को राहों को तारीकी की राहों पे आगे बढ़ाकर लेकर चलो। यही इंसानों का काम है, न कि हिंदू मुस्लिम जाति धर्म, ऊंच नीच, मस्जिद मंदिर गिरजा, ये सब क्या है। हर चीज़ को मिलाकर देश और समाज और राष्ट्र और राजनीति है। इसलिए इसके दरमियान धर्म और जाति नहीं आना चाहिए। हमारा यही कहना है। हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जयी बनाइए और एक धर्मनिरपेक्ष को सरकार और सुशासन व्यवस्था को लाइए और ऐसे असामाजिक सांप्रदायिक भ्रष्टाचार सरकार को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।